जिनका नाम अंग्रेजी के एच लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एच नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। एच नाम वाली महिलाएं जहां पर भी रहती हैं अपने आसपास के लोगों से हमेशा परिवार जैसा माहौल बनाकर रखती हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। जल्दी ही लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद होता है, मित्रता बनाना जानती हैं, स्वतंत्रता काफ़ी पसंद होती है। इसके चलते परिवार में कभी कभी टकराव देखने को मिल सकता है। बातचीत करने में काफ़ी अच्छी होती हैं, सामाजिक होती हैं, लोगों से मित्रता करना मिलना जुलना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी स्वभाव मूडी हो जाता है और कभी कभी इनके स्वभाव में आपको जिद भी देखने को मिल सकती है। इनको आसानी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं और नाराज हो जाती हैं। परिवार चलाना इनको अच्छे से आता है। माता साबित हो सकती हैं और अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाएं देने का प्रयास करती हैं। रिश्तों को सच्चाई के साथ निभाना जानती हैं। इनको अगर आप पर विश्वास हो गया तो फिर सदा के लिए होता है। ये रिश्ते निभाने में विश्वास रखती हैं, इसलिए अगर आप रिलेशनशिप में सच्चे और ईमानदार हैं तो ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगी। इनके लिए जितनी अपनी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, उससे ज़्यादा महत्व ये अपने साथी की भावनाओं को देने वाली होती हैं। इनके लिए इनके मित्र और परिवार से ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ये अपने परिवार और मित्रों के अच्छे या बुरे समय में साथ निभाने वाली होती हैं। मानसिक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है इनकी और भावुक तो होती हैं। इस कारण कभी कभी भावनाओं में फंसकर ये अपना भला बुरा नहीं सोच पाती। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं, सामाजिक कार्यों में सहायता करने वाली होती हैं। ये लोग अपनी माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखती हैं, अपनी माँ की बातों को मानने वाली और माँ से इनका ज़्यादा लगाव होता है। आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है। न्यायप्रिय होती हैं, मेहनती और बुद्धिमान होती हैं। भौतिक सुखों को भी पसंद करने वाली होती हैं। इनकी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और अगर ये कोई नौकरी कर रही हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी जिम्मेदारी से कार्य करती हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में इनकी एक अलग ही पहचान होती है। इनके शादीशुदा जीवन में अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की बहुत परवाह करने वाली होती हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य होता है, लेकिन रिश्ते निभाना और परिवार के लोगों को समझना इनको अच्छे से आता है। जिम्मेदारियों को निभाना जानती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। एच नाम वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में 14 मई तक का समय बेहतर है। वहां पर आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, चाहे आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, चाहे सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, चाहे कोई रिसर्च आदि कर रही हैं, परिणाम आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। और 14 मई तक का समय शिक्षा के मामले में बेहतर ही रहने वाला है। विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं, दाखिला मिल सकता है। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उनके लिए पूरा वर्ष अच्छा है। मेहनत करें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 14 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दिखा सकता है। अगर आप कोई व्यापार कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में वर्ष की शुरुआत में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो भी व्यापार कारोबार या नौकरी है वहां से नियमित तौर पर आय होती रहेगी और आप अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगी और सफलता भी प्राप्त करेंगी। भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन 14 मई के बाद का समय ध्यान रखकर चलना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और व्यापार कारोबार के मामले में अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार या नौकरी है जो विदेश से जुड़कर आप कर रही हैं, या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी कर रही हैं, या फिर मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ी किसी कंपनी में नौकरी कर रही हैं, कोई नर्सिंग होम है, कोई मेडिकल स्टोर है, अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पूरे वर्ष आपको लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर अगर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी है तो भी पूरे वर्ष अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। सामान्य तौर पर अगर आप कोई दूसरे व्यापार कारोबार में हैं या किसी दूसरी नौकरी में हैं तो आपको 14 मई के बाद किसी भी तरह का विस्तार व्यापार कारोबार में सोच समझकर करना है। इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और खर्चों की अधिकता भी देखने को मिल सकती है आपके कार्य क्षेत्र में। अगर नौकरी कर रही हैं, बदलना चाहती हैं, तो जब तक नई नौकरी ना मिल जाए पुरानी नौकरी को ना छोड़ें। इस बात का ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है। प्रेम संबंध में अच्छा समय है, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ भी इस समय पर आपको मिलेगा। और 14 मई के बाद का समय वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और यहाँ इस समय पर आप देखेंगे मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कभी तो आपके साथी के साथ आपका प्रेम ज़्यादा दिखेगा, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस और वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है।
14 मई के बाद ज़्यादा तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। शादीशुदा जीवन में वर्ष की शुरुआत में 29 मार्च तक के समय में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, नहीं तो वो वाद विवाद बड़ा हो जाएगा। और 30 मार्च से 15 मई तक का समय अच्छा है, उसके बाद का समय मिला जुला रहेगा। इस वर्ष साथी के साथ थोड़ा तालमेल बनाकर रखना होगा। अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद आपके रिश्ते में है और आप उसको सुलझाना चाहती हैं तो इस वर्ष 2 समय अच्छे हैं, 30 मार्च से 15 मई और 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर। ये समय ऐसे हैं जब अगर आपके ज़्यादा वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो उनको समाप्त किया जा सकता है। अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में इस वर्ष मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत में वाणी पर संयम रखना होगा, थोड़ा सा अपनी वाणी पर ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर 29 मार्च तक के समय में किसी भी तरह की वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। 14 मई तक का समय पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम दिखाएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा और स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको ध्यान रखना होगा। पूरा वर्ष स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होने पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। छोटी से छोटी समस्या को बड़ा ना होने दें। और अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप थोड़ा विशेष ध्यान रखकर चलें। हो सके तो योग व्यायाम करें। और अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएंगे तो आपके लिए वर्ष सामान्य परिणाम दिखा देगा। फिर भी स्वास्थ्य के मामले में इस वर्ष आपको ध्यान रखकर चलना है। खासकर मार्च के बाद अगर स्वास्थ्य में कभी भी कोई भी छोटी से छोटी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।